नमस्ते स्टूडेंट्स, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वालेकुम सलाम। स्वागत है आपका 10th क्लास के मैथमेटिक्स के हमारे @फ्यूचर सेवर एकेडमी चैनल में। तो हम मैथमेटिक्स की 10th क्लास के बहुत गजब से सम अजब के तरीके से साथ कर रहे हैं। आपको ये मालूम होगा कि हम NCERT के भी मैथ्स कर रहे हैं और साथ ही साथ हम RD शर्मा जो है हमारा ऑथर हमारे हैं, उसके भी हम सम कर रहे हैं। आज हम RD शर्मा के मैथमेटिक्स के बेस के ऊपर सम करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए पॉलिनोमियल चैप्टर के बेस्ड है। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के बेस्ड के ऊपर है और साथ ही साथ हम चैप्टर नंबर 3 के भी कुछ सम करें, थोड़े से सम पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, यहां पर आपका क्वेश्चन है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। यहां पर सम, इसमें सम एंड प्रोडक्ट दी हुई है, तो प्लीज लास्ट तक वीडियो को देखना, तभी कुछ पता लगेगा, नहीं तो बीच में आप छोड़ जाओगे तो कुछ नहीं पता लगेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सम ये अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं, इजी तरीके से समझ रहे हैं। स्क्वायर रूट 2 एंड माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, स्क्वायर रूट 2 एंड माइनस 3 ओवर 2, इसका सम से प्रोडक्ट दिए हैं। आल्सो फाइंड जीरोस, और इसकी जीरोस भी आपने कैलकुलेट करनी है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो। पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा सॉल्यूशन में से, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होता है। एस उसका सम होता है, पी प्रोडक्ट है। तो आप यहां पर सम लिख लो। सम उसकी दी हुई है आपको, सम है स्क्वायर रूट 2 और प्रोडक्ट है आपको माइनस 3 ओवर 2। तो यहां पर आप उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। एस इसकी वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 2 एक्स हो गया, प्लस पी उसका आ गया, ब्रैकेट में डाल दो माइनस 3 ओवर 2। अब इसके बाद हमने ये लिखने के बाद हम इसके कैलकुलेट करेंगे जीरोस। इसकी जीरोस कैलकुलेट करने के लिए पहले आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए ये 2 एलसीएम ले लो आप। 2x स्क्वायर माइनस ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 2 स्क्वायर रूट 2x और प्लस माइनस आपका ये माइनस 3 हो गया। ये बन गई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो हमने चाहिए था, वो हमने लिख लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक, ये जो आपका 2 था, वो अगर पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दो तो 2 इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करके ये 0 बन जाएगा। तो 2 को जो नीचे डिनोमिनेटर में हमने छोड़ दिया। अब इसकी जीरोस कैलकुलेट करनी है। तो जीरोस के लिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बना है, इसको 0 के इक्वल रख दो। आप 0 को इक्वेट कर दो। इक्वेट करने के बाद आप इसके फैक्टर बनाओगे। आपने करना क्या है, ये पहले और थर्ड का मल्टीप्लाई करो, 2 और 3, 2 3 कितना होता है 6, और 6 के फैक्टर बना लो यहां पर, और 6 के फैक्टर बन के आगे आके 2 3 और 3 और 2, एक 2 है और एक दूसरा का कौन सा है 3। तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 और ये, तो जो फैक्टर 6 में से आए 2 और 3 आए, उस 2 और 3 को जोड़कर या माइनस करके ये -2 स्क्वायर रूट 2 आपका बनना चाहिए। तो हम इसके फैक्टर बनाते हैं, ये देखते हैं कि कौन कौन से इसकी वैल्यू होगी। तो एक तो ये आ गया इसका -3 स्क्वायर रूट 2 स्टूडेंट्स, -3 स्क्वायर रूट 2, और एक आप लिख लो प्लस स्क्वायर रूट 2। ऐसे लिखोगे, क्योंकि ये देखना है आपने 3 स्क्वायर रूट 2 से जो स्क्वायर रूट 2 माइनस किया, तो यहां पर स्क्वायर रूट 2 के पहले का ऑप्शन कितना 1, 3 - 1 कितना आ गया 2। तो ये बन गया आपका -3 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 -2 स्क्वायर रूट 2। और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे, -3 स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 बन गया ना, ये 2 3 6 हो गया। तो ये भी हमारा पूरा 6 बन जाएगा जो हमने कैलकुलेशन की है। अब इससे में से कॉमन ले लो। कॉमन एक 2 और स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट कॉमन आएगा, x कॉमन, यहां पर बच गया स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करोगे आप 2 बनेगा। यहां पर x स्क्वायर में से x कॉमन, और x से ये कॉमन है आपका, तो यहां पर बच गया आपका स्क्वायर रूट 2 कॉमन, ये बच गया 3, और यहां पर कुछ कॉमन नहीं है तो अब 1 ही आपका आ गया स्क्वायर रूट 2x - 3 एज इट इज लिख दिया। अब
एक ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है ये इसको डाल दो, और एक जो ब्रैकेट कॉमन है दोनों में से ये डाल दी। तो हमने अलग अलग देख लिया स्क्वायर रूट 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, और दूसरा हमने लिख लिया स्क्वायर रूट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट 2x का किसके इक्वल आ गया, 1, उधर जाकर कितना हो गया -1, x की वैल्यू कितनी आ गई -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इसके नीचे आ गई। और दूसरा आपका स्क्वायर रूट 2x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 आपका दूसरी साइड जब जाकर +3 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो ये तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसके बाद हमने उसके रूट्स कैलकुलेट कर रहे स्टूडेंट्स। अब एक और क्वेश्चन है ये ऐसे ही पॉलिनोमियल में, वो देखते हैं, वो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी, ये मैंने जो क्वेश्चन कराया था अभी रूट्स कैलकुलेट करने का और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है आपका, यहां पर लिखा है अल्फा एंड बीटा, दो जीरोस हैं, आर जीरोस, ये जीरोस हैं किसकी, पॉलिनोमियल की। आर डी शर्मा के लिए हम कर रहे हैं ये सम, आर डी शर्मा के मैथमेटिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट सम आते हैं। तो जो खास करके स्टैंडर्ड मैथ है और बेसिक्स मैथ्स दोनों में ही सीबीएसई, ये दोनों ही मतलब मैथ्स में से ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं ये। और सेटिस्फाइंग द रिलेशन, वो सेटिस्फाई करता है रिलेशन को, सेटिस्फाई द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21 और 4, इसको बैलेंस करता है इक्वेशन कर को। एंड फाइंड द वैल्यू के, पॉसिबल वैल्यू के की कैलकुलेट करनी है हमने, के की जो पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी होगी। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है, तो सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, अल्फा बीटा सम ऑफ रूट्स का कैलकुलेट कर लो, प्लस कर लो, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और सम ऑफ रूट्स आपको मालूम है, बार बार हमने फिर बता रहा हूं मैं, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट एक्स का कितना है 5 ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 2। तो सम ऑफ रूट्स ये हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आती है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म आपकी है k डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो है आपका 2। अब आपको गिवन क्या है, ये गिवन है आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21 ओवर 4, और आपने k की वैल्यू निकालनी है। आप करोगे क्या, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप ऐसे लिख दोगे स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और उसमें से आप 2 अल्फा बीटा माइनस कर दोगे, और ये अल्फा बीटा ऐसे लिख दिया। ये स्टेप क्या क्या बताता है, ये देखना, यहां से अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर को मैंने खोल देना है, ओपन द स्क्वायर, इवन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो यहां पर जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा ये तो ये बन गया। अब इसमें 2 अल्फा बीटा बढ़ गया, यहां में से 2 अल्फा बीटा है नहीं है, तो यहां से अगर 2 अल्फा बीटा आएगा तो साथ ही -2 अल्फा बीटा कर देंगे, 2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू 21 ओवर 4। अब ये लिखने का कारण क्या है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको गिवन है, जो है आपके -5 ओवर 2, उसका स्क्वायर हो गया, और अल्फा बीटा में से -2 अल्फा बीटा माइनस किया, ये यहाँ पर 1 है, 1 -2 किया तो माइनस अल्फा बीटा हो गया इज इक्वल टू 21 ओवर 4। अब आप माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो गया, 5 का स्क्वायर करोगे 25 और 2 का स्क्वायर 4। अल्फा बीटा की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, k ओवर 2 इज इक्वल टू 21 ओवर 4। अब आप करोगे क्या, 21 ओवर 4 को जो इधर लिखा है वो लेफ्ट साइड पर माइनस हो जाएगा, और माइनस k ओवर 2 जो लेफ्ट साइड पे है वो राइट साइड पे लेकर प्लस k ओवर 2 हो जाएगा। अब 4 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, और आप में से 25 माइनस 24 माइनस कर दो, और 25 में से 21 माइनस किया तो यहाँ पर आ गया आपका 4 ओवर 4। तो यहाँ पर आ गया 4 ओवर 4, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 ओवर 4 इज इक्वल टू k ओवर 2, 4 कैंसल, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2, 2 इज इक्वल टू k, और k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2 आ गई। ये ऐसे ही आपका अगला सामने देखना है, आगे देखना प्लीज। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सम, जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर रहे हैं, तो मिस ना करना, सब पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना। हम साथ ही साथ अब चैप्टर नंबर 3 भी शुरू करेंगे अब इस वीडियो में, तो चैप्टर 3 के लिए आप तैयार रहना, वहां पर भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझाए जाएंगे। तो यहां पर है अगला क्वेश्चन जो आपका
यहां पर है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस, जिसकी जीरोस क्या है, हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, जीरोस आर द रेसिप्रोकल, उल्ट हैं वो, चेंज वन ओवर करके बताई गई हैं। किसकी रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है जिसकी जीरोस उल्ट करके बताई गई हैं। आपने एक जीरोस कैलकुलेट करनी है पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है जिसकी जीरोस ये पॉलिनोमियल की जीरोस के रेसिप्रोकल हो। तो हमने क्या करना है, दो दो मान लेंगे, अल्फा और बीटा आर जीरोस हैं, वो जीरोस मान ले किसकी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की। आप करोगे क्या, आप सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर लो, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों की प्लस कर दो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। प्लस किया तो कितना आया, प्लस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉफिशिएंट एक्स का कितना है बी और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है ए, तो माइनस बी ओवर ए हो गया। और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है आपका, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है कांस्टेंट टर्म सी ओवर उसका कर दिया आपने कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो कितना हो गया सी ओवर ए। अब हमने सपोज करनी है स्टूडेंट्स, लेट एस, एस हम न्यू सम है जो पहले के और दूसरे रूट्स की ये ऐसे है, उसकी रेसिप्रोकल है। अल्फा का रेसिप्रोकल वन ओवर अल्फा, बीटा का रेसिप्रोकल वन ओवर बीटा, वो ऐसे है आपकी। और ऐसी ऐसे आपकी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है आपका वन ओवर अल्फा और वन ओवर बीटा। तो यहां पर आप स्टूडेंट्स अल्फा बीटा मल्टीप्लाई कर दोगे, एलसीएम ले लोगे पहले, अल्फा बीटा, बीटा मल्टीप्लाई वन आपका आ गया बीटा, प्लस अल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई वन बन गया आपका अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा को स्टूडेंट्स हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फा आगे लिख दो बीटा पीछे लिख दो, अल्फा बीटा आ गया। ये कैसा बनाया है अल्फा बीटा, कोई भी लिख सकते हो आप, हम एम और एन भी लिख सकते हैं, लेकिन अल्फा बीटा बोलने में अच्छे लगते हैं। चलो बात, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है माइनस बी ओवर ए, और अल्फा बीटा की मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू कितनी है सी ओवर ए। तो ए आपका कैंसिल हो गया, ये बन गया आपका माइनस बी ओवर सी बन गया। ये है वन ओवर अल्फा वन ओवर बीटा, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब ये बन गया वन वन मल्टीप्लाई करके वन, अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई करके अल्फा बीटा हो गया, और अल्फा बीटा की आप वैल्यू पुट कर दो कितनी है सी ओवर ए, तो सी ओवर ए आपका उल्ट करके कितना हो गया ए ओवर सी। अब हमने रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो लिखना है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो हमें चाहिए, पॉलिनोमियल जिसके जीरोस पहले वाले पॉलिनोमियल ये की रेसिप्रोकल है, तो वो पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये होता है ना, एस मतलब सम होता है, पी होता है प्रोडक्ट। तो एक्स स्क्वायर आपका ऐसे हो गया, एस आपका सम है, सम कितना है माइनस बी ओवर सी, तो प्लस यहां पर हम डाल दो माइनस बी ओवर सी हो गया एक्स, और प्लस पी प्रोडक्ट आपकी कितनी है ए ओवर सी। तो ये बन गया आपका स्टूडेंट्स। अब जीरो के इक्वल रखे पॉलिनोमियल को, जब जीरो के इक्वल लिख दोगे, जीरो कैलकुलेट करके लिए जो सी आपका डिनोमिनेटर में एलसीएम आ गया, तो आप सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया सी एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस आपका माइनस हो गया बी एक्स हो गया, और प्लस ए बच गया आपका, जो आपका सी डिनोमिनेटर में एलसीएम था वो क्रॉस मल्टीप्लाई जीरो के साथ करके उसको जीरो बन गया। तो ये बन गया उसका पॉलिनोमियल सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए। दिस इज द पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ये हमारा इसके साथ आ गया, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया इसका। अब इसके बाद हम सम करेंगे स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा और रूट्स के और भी सम है हमारे पास जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, मायने रखते हैं कि आप उसकी प्रैक्टिस किया करो। तो मैं एक आपको सजेशन देता हूं, एक एडवाइस है, जब भी आप सम समझते हो तो उसके बाद शाम को या रात को या उसी वक्त 15 मिनट आपकी एक नोटबुक पर लेकर वहां उसको सम को सॉल्व कर दिया करो, तभी आपके मैथमेटिक्स में बहुत सारे अच्छे मार्क्स आएंगे आपके जरूर। और इसके बाद हमने जो देखना है फाइंडिंग द पॉलिनोमियल, उसके देखते हैं पॉलिनोमियल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। ये देखो, हाँ जी, मैं जो एग्जाम में सम आए हुए हैं उसमें उसमें से आपको बताता हूं।
हाँ जी, ये सम भी इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप वेरीफाई करने वाले सम है ये एग्जांपल है आपकी, ये एनसीईआरटी की एग्जांपल बनी हुई है। वेरीफाई दैट, स्टूडेंट्स चेक करना, वेरीफाई दैट 3 -1 एंड -1/3, ये तीन वैल्यूज हैं, ये आर द जीरोज, ये जीरोज हैं स्टूडेंट्स। किसकी जीरोज हैं? जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसकी पावर 3 होती है, उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये है पॉलिनोमियल 3x³ -5x² -11x -3। एंड वेरीफाई करना है आपने, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। जीरोस एंड जो उसके कोफिशिएंट्स है उसमें से रिलेशन आपने वेरीफाई करना है। तो ये पहले तो देखना है कि ये जीरोस है भी कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना है हमने, तो पॉलिनोमियल लिख लेना है। पॉलिनोमियल हमने राइट डाउन कर लिया, ये दिस इज द पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के लिए हम एक एक वैल्यू इसमें पुट कर दोगे। पहले 3 पुट कर देंगे, x की वैल्यू 3, अगर ये 0 आ गया तो ये इसकी वाकई 0 होगी, 0 आंसर आ जाएगा तो ये इसकी 0 होगी, मतलब इसकी वैल्यू होगी। तो x के ऊपर 3 पुट कर दिया, -x3² हो गया, -11 3 हो गया, -3। तो यहाँ पर 3 का क्यूब कितना होता है? 3 3 9, 3 3 9, 9 3 27, 27 ये बन गया और 3 ये है, 27 3 81 हो गया आपका। 81 -3² कितना होता है? 9, 9 5 45 और -11 3 33 -3। तो इसको सॉल्व कर लो, ये बन गया आपका। इसको सॉल्व करके जब देखोगे आप तो 45 और 33 और 3 तीनों माइनस होने के कारण ऐड होके आपके -81 बन गए, ये होगी 0। तो ये 0 है, यस, P3 की वैल्यू 0 आ गई, तो 3 इज ए 0। अब दूसरा कैलकुलेट करते हैं, -1। तो यहाँ पर पुट कर दो आपकी वैल्यू -1 -5 -1² -11 -1 -3। इसको सॉल्व करो स्टूडेंट्स, ये बन गया 3 -1 का क्यूब हो गया -1 -1 -1 तीन बार मल्टीप्लाई करिए, माइनस हो गया, और -1 का स्क्वायर +1 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है 2 बार, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो गया 11, और ये हो गया माइनस। ये बन गया आपका 3 -1 द -3, और ये हो गया -5, और ये आपका +11 -3। तो -3 -5 -8 और ये -3 -11 +11, ये भी 0 हो गया। तो -1 भी आपकी 0 है क्योंकि आंसर आपका 0 आ गया। और आल्सो हम P ऑफ -1/3 को कैलकुलेट करेंगे, एंड उसको कैलकुलेट किया तो आपका बन गया ये 3, यहाँ पर पुट कर दो, ये आ गया आपका -1/3 का क्यूब हो गया, -5 x की वैल्यू आपकी -1/3 का स्क्वायर होगी, -11 x की वैल्यू आपकी -1/3 होगी स्टूडेंट्स, और ये आ गया आपका उसके बाद -1/3 के बाद -3। इसके बाद हम देखेंगे ये 3 आ गया, -1 का क्यूब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये बन गया -1। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 3 9 3 27, ये आपका -y हो गया, -1 का स्क्वायर +1 हो गया, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और +11 1 11/3, ये हो गया आपका -3। अब आप क्या करोगे? 3 के साथ 27 को डिवाइड कर दिया, 9 आ गया, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 9 9 3 का एलसीएम आ गया आपका 9। तो आप 9 लिखने के बाद अब ऊपर वाला ये -1 ही लिख दोगे, 9 9 ये फिर कैंसिल हो गया, ये -5 बच गया। अब आप आगे क्या करना है? ये 3 को 9 के साथ डिवाइड करो, ये 3 डिनोमिनेटर को 9 के साथ डिवाइड किया, 3 3 9 3 आ गया 3 आंसर। 3 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, अब 33 आ गया। अब ये 9 है, 9 को ऊपर वाले 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपका 27। तो ये देखना 27 माइनस का -5 हो गया 32, -32 और -1 -33, 33 में से 33 माइनस किया, 0/9, तो ये भी क्या हो गया? 0। इसका मतलब ये हो गया कि ये सभी स्टूडेंट्स, ये इसका मतलब क्या हो गया? सो हम बोल सकते हैं 3 -1 -1/3 आर द, ये बन गई इसकी जीरोस होगी पॉलिनोमियल्स की। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसकी? px की, ये उसकी 0 होगी। अब जीरोस होने के बाद अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि इसकी जो जीरोस है वो रूट्स क्या होंगे। अब देखना है रूट्स, अब देखना है आपने,
अपने रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोज और ऑप्शंस में। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए तो आपका जो पहला मेरे ख्याल से जो जीरो आई है पहली, वो पहली जीरो आई है आपकी, कितनी आई थी, जो जीरो पुट करके आंसर आया था आपका वो आया था 3। तो हमने क्या करना है, अल्फा जो आपका है वो अल्फा आपका 3 हो गया, और बीटा जो अगली वैल्यू है आपकी वो है आपकी -1, और जो अगली जो रूट्स है आपकी वैल्यू वो है जीरोज है जो अपनी, वो है गामा -1/3, जो उसको गामा बोल दिया हमने करने क्या है, अब सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद ये बन गया 3, यहां पर आ गया -1, ऐड करने के -1/3, तो 3 - 1 कितना किया, आ गया 2, -1/3 सॉरी, और 3 एलसीएम आपका 3 to the 6 हो गया, 6 - 1 कितना आ गया 5/3। तो एक तो ये आ गई आपकी सम ऑफ जीरोस, और आप दूसरा आप जो ऑब्टेन करोगे वो देखना है कि आपका अल्फा प्लस बीटा गामा कितना आया। नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो आपका सम ऑफ रूट्स का एक फॉर्मूला होता है, पॉलिनोमियल आपने जरूर लिख लेना है। यहां पर मैं पॉलिनोमियल लिख दूं आपको, जो पॉलिनोमियल हमारा चल रहा था वो था 3x³ - 5x² - 11x - 3। यहां पर जो थ्री जीरोज आ जाएं तो उसका कैलकुलेट करने के लिए सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है, तीन सम ऑफ जीरोज का, वो होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³ विद माइनस साइन लगा देना है आपने। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² आपका कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x² स्टूडेंट्स कितना है, x² का कोफिशिएंट है -5, तो ये आ गया आपका -5 ओवर कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना है, वो है 3, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5/3 आपका, ये भी सम ऑफ रूट्स वेरीफाई हो गया। इसके बाद हम प्रोडक्ट और रूट्स वेरीफाई करेंगे। रिलेशनशिप जीरोज और कोफिशिएंट्स में वेरीफाई करने के लिए हमने अब वेरीफाई करना है किससे, हम वेरीफाई करेंगे उसके प्रोडक्ट्स के। तो प्रोडक्ट्स कर दो आप, प्रोडक्ट्स कितनी होगी, तो प्रोडक्ट्स अल्फा की होगी बीटा के साथ, हाँ जी, प्रोडक्ट्स कितनी होगी, अल्फा की बीटा के साथ, और बीटा की अगले वाले के साथ, गामा के साथ, रूट्स के साथ, और गामा की होगी उसके अल्फा के साथ, ये है उसकी वैल्यू। तो अभी देखता हूं मैं कि क्या बनेगी, वो बन गए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये है प्रोडक्ट और रूट्स। अब प्रोडक्ट और रूट्स कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, वो कितनी है प्रोडक्ट और रूट्स आपकी, वो देख लो आप कितना दिया हुआ है आपको। पहली है 3, दूसरा है -1, और आगे वाला है आपका -1/3, ये प्रोडक्ट और रूट्स है। 3 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। तो प्रोडक्ट और रूट्स का फॉर्मूला भी होता है आल्सो, प्रोडक्ट और रूट्स का फॉर्मूला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो प्रोडक्ट और रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है वो याद रखना है आपने। प्रोडक्ट और रूट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, एक तो ये हो गया प्रोडक्ट और रूट्स अल्फा बीटा गामा, हमने ये कैलकुलेट कर लिया, ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, इसको अच्छी तरह से कैलकुलेट करो। अल्फा बीटा ये कितना हो गया, देखो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की कितनी वैल्यू है 3, बीटा की वैल्यू आपकी कितनी है -1, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1, और गामा की वैल्यू कितनी है -1/3, प्लस आगे गामा की वैल्यू -1/3, और अल्फा की वैल्यू कितनी है 3। इसको सॉल्व कर लो, 3 - 1 द -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1/3, और 3 3 ये कैंसिल हो गया, ये आपका बन गया -1। तो ये बन गया आपका -3 और -1 -4 प्लस 1/3, 3 आप एलसीएम ले लो, 3 4 द -12 हो गया, -12 प्लस 1 आपका कितना आ गया -11/3, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा। आल्सो एक जो फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ, यहां पर अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x³। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -11। अब थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं जल्दी जल्दी, इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x हो गया -11, कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना हो गया -3। तो ये भी इसके साथ ये
वेरीफाई हो गया, रिलेशनशिप आपका ये पूरा हो गया। आगे स्टूडेंट्स अब चैप्टर नंबर 3 आर डी शर्मा के जो सम हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जुड़े रहना स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए @फ्यूचर सेवर अकेडमी को। मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। अब चैप्टर नंबर 3 के जो सम है आपके वह हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल्स के बाद फिर पॉलिनोमियल चैप्टर को फिर शुरू करेंगे एक बार, फिर थोड़े बहुत जो क्वेश्चन रह गए वहां पर हैं आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के सम है, तो वे हम जो सम करेंगे हम, तो आपने देखना। अब देखो बेसिक्स के हम बेसिक्स से सम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। हाँ जी, तो देखना क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब ने अपनी लड़की को, अपनी बेटी को बताया 7 years ago I was 7 times, 7 साल पहले मैं आपसे 7 गुना बड़ा था, as old as you were then, जब आप से, also 3 years from now, also 3 years from now, 3 साल के बाद, I shall be, वो बोल रहे हैं उनके फादर साहब, मैं 3 times हो जाऊंगा उम्र का, I shall be 3 times as old as you will be, जितनी मेरी बेटी की आयु होगी 3 साल बाद मैं अपनी बेटी के 3 टाइम ज्यादा हो जाऊंगा। इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आपने अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली इसको समझना है। वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। तो स्टेटमेंट इज गिवन टू यू एंड ऑल द थिंग्स, ऑल द सोल्यूशन इन दिस, इसमें सोल्यूशन ही दिया हुआ है। तो देखते हैं आप क्या 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 है। लेट, आपने आफ्ताब की एज पोज कर लेनी है स्टूडेंट्स। आफ्ताब एज x ईयर होगी और डॉटर की एज क्या होगी, उसकी डॉटर की एज क्या होगी, y ईयर। ठीक है ना। तो आफ्ताब ने अपनी बेटी को बोला कि 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी थी, x - 7 और बेटी की y - 7। तो है उतनी, आफ्ताब की एज है कितनी, 7 टाइम्स, उसका 7 टाइम कर दो आप, उसकी बेटी की उम्र का 7 टाइम्स कर दिया। तो ये बच गया x - 7, ये मल्टीप्लाई कर दो 7y - 7 7 49। तो यहां पर x आ गया आपका 7y - 49 और -7 को आप इधर ले जाओ, +7 हो गया। ये x आ गया आपका 7y 49 + 7 कितना हो गया, -42 हो गया। ये आ गया x का अलजेब्रिकल इक्वेशन। और दूसरा पार्ट है, इधर लिख दो मैंने। अब 3 साल के बाद आफ्ताब की एज होगी 3x + 3 और उसकी बेटी की उम्र कितनी होगी, 3 इयर्स के बाद 5 + 3 उसमें ऐड कर दिया, वो 3 टाइम्स हो जाएगी। क्वेश्चन में है ना, यहां पर लिखा है आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड यू विल बी, इसकी 3 टाइम्स कर दी एज। x + 3 ये बन गया 3y + 3 3 9, मल्टीप्लाई कर दो और आप 3y + 9, 3 उधर ले जाओ आप, राइट साइड पे माइनस हो गया, x आ गया 3y, 3 9 - 3 गया तो 6 आ गया। तो ये आपकी 2 इक्वेशंस होगी अलजेब्रिकली। अब इसको हम अगर ग्राफिकली सॉल्व करना है तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, पहले वाला ये एक बॉक्स x और y का आपने पहली इक्वेशन के लिए बना लो, ये इक्वेशन के लिए x = 7y - 42 के लिए, और दूसरा है आपका x = 3y - 6 के लिए ये वाला बॉक्स आपने 3 वैल्यूज इनफ हैं, ये बना लो x और y का। अब हम y की वैल्यू कुछ भी लेंगे ताकि x की वैल्यू आई जाए। तो आप हमने वैल्यू लेनी है y की ऐसी लो कि ताकि ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट है ना 6 7 8 तक पॉइंट आ जाएं,
7 और 8 तक आ सकता है, उसके ज्यादा या कम नहीं, कम आ सकता है, ज्यादा ना लाए, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए 9 से, क्योंकि ग्राफ पे फिर उसको रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाएगा। तो y मैंने पहले ले लिया आपका 6, तो यहाँ पर 6 पुट कर दिया, 7 6 था 42, 42 माइनस 42 यहाँ पर आ गया 0। तो y मैंने ले लिया 7, फिर 7 ले लिया, 7 7 था 49, 49 में से 42 गया, वो आपके आ गया 7। अब इसके बाद मैंने x की जो वैल्यू है वो ऐसी लेनी है कि ताकि ये सॉल्व होके 5 ले लो आप, चलो 5 आ गया, 7 5 था 35, 35 माइनस 42 कर दिया, 35 माइनस 42 कितना होता है -7। अगर आप वैल्यू y की 0 ले लोगे या 1 ले लोगे तो बहुत ज्यादा वैल्यू, कम वैल्यू आ जाएगी। अगर y की वैल्यू 1 ले लो, आप देखो ना 7 1 था 7, 7 माइनस 42 आ जाएगा -35। -35 इज वेरी डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ पेपर, दैट्स व्हाई हम ऐसी वैल्यू सोच के लेंगे। अब इसके लिए देखो आप, अब जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको पता लग जाएगा, अभी पहले पहले आपको देखने में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर y की वैल्यू आप 2 ले लो, यहाँ पर आ गया 3 2 6, 6 माइनस 6 कितना हो गया 0। y की वैल्यू आप 3 ले लो, 3 3 9, 9 माइनस 6 आपका कितना हो गया 3। y की वैल्यू 4 ले लो, तो 4 3 12, 12 माइनस 6 कितना हो गया 6। अब ये वैल्यू जो आपकी आई हैं ये ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट कर दो। एक मैं ग्राफ आपको बता देता हूं यहाँ पर बेसिक्स के लिए। तो यहाँ पर आपने ऐसे ग्राफ ड्रा करना है, जैसे यहाँ पर x आ गया, ये x डैश है, y है, y डैश है। तो x वाला जो राइट साइड पे होता है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, x की आपकी वैल्यू 1 1 2 3 4 5 6 7, और जो आपकी लेफ्ट साइड पे होती है वो -1 -2 -3, y की ऊपर वाली वैल्यू होती है प्लस की 1 2 3 4 5 6 7, नीचे वाली -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे। तो हम दिखाएंगे ये वैल्यू पहले 0 और 6, x 0 है छोड़ दो आप, यहाँ पर आपका y कितना है 6 है, तो y 6 यहाँ पर है, ये बन गया y वाली लाइन, ये y 6 हो गया, जहां पर आप दिखा दो 0,6। आगे है x 7 y 7, तो x आपका 7 है y 7 है, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर इधर 7 और इधर 7, इसको यहाँ पर दिखा दो, ये आ गया 7,7। इसके बाद x आपका -7 है और y आपका 5 है, x आपका -7 है, तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू -3 तक लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, -4 -5 -6 -7, और -7 x हो गया, y 5 हो गया, x -7 है, 5 y आपका 5 है, तो ये वैल्यू इधर आप दिखा सकते हो ऐसे। तो ऐसे इसका जो ग्राफ आएगा आपका -7 और आपका 5 आएगा, तो ये पॉइंट आपके ऐसे सीधे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ऐसे ही आपने ये पॉइंट ही इसमें रिप्रेजेंट कर देने हैं। तो ये था जबरिकली और ग्राफिकली, ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं। अब इसके बाद और देखो क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ग्राफिकली एक सम मैं आपको और बताता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, अच्छी तरह से आप ग्राफ को समझ सको। तो ग्राफिकली समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन है आपका आगे, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वहां पर है द पाथ ऑफ ए ट्रेन, ट्रेन का रास्ता है जो ट्रैक है, द पाथ ऑफ ए ट्रेन ए इज गिवन बाय, हाँ जी आगे बता रहा हूं मैं, वेट कर कीजिए। द पाथ ऑफ ए ट्रेन इज गिवन बाय, हाँ जी गिवन बाय, ए ट्रेन का पाथ गिवन है बाय इक्वेशन है उसकी 3x + 4y - 12 = 0। एक दूसरी ट्रेन बी है, बी के लिए ट्रेन का पाथ ये इक्वेशन से है, आप समझ रहे होगे पाथ है तो यहां पर इक्वेशन क्या कर रही है, ये इक्वेशन से ही हमारे पॉइंट आएंगे और आपको पता लगे ट्रेन कितनी तेजी से दौड़ती है। जैसे हम तेजी से कई बार दौड़ते हैं ना, यहाँ पर सम करते करते, तो ग्राफिकली इसको बताना है आपने कि कैसे ये ट्रेन ए और बी की जो इक्वेशंस है वो क्या बताती हैं। तो पहला आपने लिख लिया 3x + 4y - 12 = 0, और दूसरा आपने लिख लिया 6x + 8y - 48 = 0। अब करेंगे क्या हम
हम ऐसे करेंगे 3x, आप 4y माइनस 12 को दूसरी तरफ ले जाओ, -12 दूसरी तरफ जाकर +12 हो गया, 4y उधर जाकर -4y हो गया, प्लस का माइनस बन गया, और x आपका बन गया 12 माइनस 4y ओवर 3। अब यहां पर हम इसकी 3-4 वैल्यूज ले लेंगे x और y की, तो उसको सॉल्व कर करके मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड पे दिखाना है, अच्छी तरह से देखना है आपने x और y की। पहले इसको सॉल्व कर लो। चलो y की वैल्यू मैंने पहले ले ली 0, तो यहाँ पर सॉल्व कर दो, तो आ गया 12 माइनस 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 0 ओवर 3, तो ये आ गया 12 माइनस 0, 4 0 0 होता है ओवर 3, 12 3 डिवाइड करके आ गया 4, x आपका 4 आ गया। अब इसके बाद मैंने उसकी वैल्यू लेनी है कोई और, जैसे मैं y की वैल्यू 3 लेता हूं, तो यहां पर ले लो आप, x आ गया आपका 12 माइनस 4, यहां पर y आपका 3 आ गया ओवर 3, तो x आ गया 12 माइनस 4, 3 आपका 12, या 12 माइनस 12 कितना हो गया 0 ओवर 3, आपका कितना आ गया, x की वैल्यू 0 आ गई। अब इसके बाद मैं वैल्यू इसकी लेता हूं कुछ और, ताकि इसको सॉल्व कर सकूं। तो y की वैल्यू मैंने 6 ले ली, तो यहां पर 6 ले लो आप वैल्यू, यहां पर मैं सॉल्व करता हूं, तो ये आ गया 12 माइनस 4, और y की वैल्यू कितनी आ गई 6, और ओवर कर दिया मैंने 3, ये मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 का कितना होता है आपको मालूम है स्टूडेंट्स, 24 ओवर 3, 12 माइनस 24, 12 माइनस 24, 12 माइनस 24 इज माइनस 12 ओवर 3, ये आपके डिवाइड होके आ गया -4। ऐसे ये 3 वैल्यू आ गई, तो ऐसे हम यहाँ पर करेंगे 6x, दूसरी बी ट्रेन का जो ग्राफ है आएगा -48 को इधर ले जो 48 बन गया, प्लस 8y दूसरी तरफ जाकर -8y हो गया, और x आपका आ गया 48 माइनस 8y ओवर आ गया 6। अब इसके लिए भी मैंने 3 पॉइंट्स ले लेने हैं, और 3 पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ 1 बाय 1, x और y। तो हम ऐसे करेंगे, y की वैल्यू ले लेंगे 0, तो यहां पर लिखो आप 48 माइनस 8 इंटू 0 ओवर आपका आ गया 6, ये आ गया 48 माइनस 8 0 था स्टूडेंट्स, 0 ओवर 6, 48 में से 0 गया तो 48 ही रह गया, 48 ओवर 6 आपका कितना आ गया डिवाइड होके 8, 6 8 था 48, तो x आपका 8 आ गया। अब आप उसकी कोई वैल्यू और ले लो, आप ले लो y की वैल्यू 2 वैल्यू ले लो, वैल्यू यहां पर आ गया 48 माइनस 8, यहां पर आ गया 2 ओवर 6, तो यहां पर ये क्या बन गया देखो, ये बन गया आपका 48 माइनस 8, 2 का कितना हो गया 16 ओवर 6, 48 में से 16 गया 32 ओवर 6, और 32 ओवर 6 को जब सॉल्व करोगे ना पॉइंट के जरिए, तो वो आपका बन जाएगा 5.3, तो 5.3 आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर इसकी वैल्यू ये आ गई। अब इसके y की वैल्यू कुछ और लो आप, y की वैल्यू 3 ले लो आप, यहां पर 3 दिखाओ, तो यहां पर बन गया 8 3 24 स्टूडेंट्स, 48 में से 24 माइनस किया, ये बन गया 24 में से 6 डिवाइड किया, 24 ओवर 6 करके आ गया आपका 4। तो ये हम अब ग्राफिकली दिखाएंगे कि कैसे कैसे जो ट्रेन ए और बी कैसे ट्रैक पर घूमती हैं जाती हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर ओरिजिन आ गया, यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर x डैश आ गया, यहाँ पर y आ गया, यहाँ पर y डैश आ गया। अब इसके बाद हम x के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस की वैल्यू ले लोगे आप लेफ्ट साइड पे x की, -1 -2 -3 -4 -5, y की ऊपर की तरफ हमने वैल्यू पॉजिटिव लेनी है 1 2 3 4 5, और y की वैल्यू 5 के बाद हमने ले लेनी है 6, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू 6 भी आई हुई है, और y की नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 ले लो। यहाँ पर दिखाओ स्टूडेंट, वेरी इजी है, देखो x4 है y 0, x4 यहाँ पर है, तो y 0 छोड़ दो आप, x4 पर ही निशान लगा दो, यह आ गया 4,0। आगे क्या है x0 y3, x0 को छोड़ो y3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर निशान लगा दो 0,3, x का 0 y का 3। आगे है x -4 y6, x है -4 यहाँ पर, और y6 आपका यहाँ पर है यहाँ, तो यहाँ पर निशान लगा दो, तो यहाँ पर बन गया -4,6। ये है ट्रेन ए, ऐसे सीधे ट्रैक पर जाती है, सीधा ये लुधियाना से जाकर दिल्ली को जाती है ए ट्रेन ए की। अब ट्रेन बी देखते हैं किधर जाती है, बी ट्रेन किधर जाएगी, x8 y0, x8 आपका ये है, और y0 छोड़ दो आप, x8 लगा दिया, तो यहाँ पर आ गया 8,0।
अगर आगे है आपका x 5.3 y2 5.3, यहाँ पर 5 है ना, तो 5 और 6 में से 10 पॉइंट्स और होंगे, तो 5.1 5.2 5.3 यहाँ पर होगा 5.3x, तो y2 है आपका, y2 इधर है, तो 5.3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर निशान लग जाएगा आपका ये, तो यहाँ पर लिख दो आप 5.3, 2 और x4 है आपका, y3 है, तो लास्ट पॉइंट दिखा रहा हूं, x4 आपका ये हो गया और y3 है आपका, तो ये पॉइंट जो आपका है 8,0 ये बन गया था x4 y3, ये बन गया x4 y3, यहां पर ये पॉइंट आ गया आपका, ये हो गया ये 4,3, तो ट्रेन बी ऐसे साथ ही साथ वो भी जा रही है किसी और ट्रैक पे जो यूपी से लेकर राजस्थान से जाएगी, किसी भी तरफ से जाएगी, ये ट्रेन का पाथ हो गया। आज के लिए स्टूडेंट्स आपके लिए इतना था आर डी शर्मा का मैथ पार्ट नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल और चैप्टर नंबर 3 पेयर और लीनियर इक्वेशन डिस्कस किया था। अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स, एंजॉय अ डे, हैव ए नाइस डे।